हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। आगे लिख रखा है कि that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। यानी उन्होंने कहा कि ये जो दिन आया है, आज़ादी वाला दिन है, वो हमारे कई सारे हज़ारों जो लोग थे, उन हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के कारण आया है। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान। एंड थाउजेंड ऑफ माई पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड। और जिन लोगों ने जो पीड़ाई सही है, जो को साहस दिखाया है, उनकी पीड़ाई साहस को वापस है वो किसी भी प्रकार से वापस दोहराया नहीं जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया कि आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज, कि मेरे पास कई ऐसे दिन हैं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स, कि मैं उन सारे अफ्रीकन जो देशभक्त थे, उन अफ्रीकन देशभक्तों के सिर्फ एक मामूली सा योग हूँ मैं। पेट्रोट्स का मतलब होता है देशभक्त। वो हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे से पहले यहाँ से जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, जो कि एक बहुत ही लंबी और एक उदारवादी जो लाइन है वो यहाँ पर समाप्त हो गई है। नाउ बिगन अगेन विद मी, और वही लाइन, वही समय है वापस मेरे साथ शुरू हुआ है। आई वॉज पेन, मुझे दर्द मिले हैं, बहुत ज़्यादा यातनाएं मिली हैं। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद नहीं बोल सका था। दैट डे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, कि उनका जो बलिदान है क्या परिवर्तन लेकर आया। सेक्रीफाइसेज का मतलब बलिदान होता है, एंड रोट का मतलब होता है लाना, परिवर्तन लाना। ठीक है, आगे लिख रखा है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री। द अपार्थाइड पॉलिसी का मतलब होता है नीति, पॉलिसी का मतलब नीति होता है, एंड अपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेदी। जो रंगभेद की जो नीति है, इसने कई सारे बना लिए है। डीप का मतलब गहरे, लास्टिंग वाउंड बहुत ज़्यादा लंबे चलने वाले गाँव है वो बना दिए, दे दिए हैं इन माई कंट्री, मेरे देश के अंदर। जो गाँव दिया है उन लोगों ने, कौन सा, रंगभेद की नीति वाला, वो कभी ना पिटने वाला गाँव है। एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के बीच में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, हम में से कई लोग हैं यहाँ पर बिताएंगे, यहाँ पर कई साल बिताएंगे। इफ़ नॉट जनरेशन, यदि यहाँ हालांकि पीढ़ियाँ नहीं बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, हमारी कई सारी पीढ़ियाँ हैं वो इस गाँव से कभी उबर नहीं पाएगी। रिफाउंड का मतलब होता है, प्रोफाउंड का मतलब वापस से उबरना, हर्ट यानी दुख, इन पीड़ाओं से। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर, द डेकेड्स यानी कई सारे जो दशक है, डेकेड्स का मतलब होता है दशक, एंड ऑपरेशन और जो पीड़ाई है, ब्रूटली का मतलब होता है दर्द से, बहुत ज़्यादा निर्दयता से, हैड अनदर जो कि उनको मिली है दूसरी, अनइंटेंड जो कि बिना किसी इरादे के, अन इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डाला है उनके ऊपर। एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस दैट ओलिवर थाम्बोस, जो कि इस प्रकार की पीड़ाएं देने के कारण है वहाँ पर किन प्रकार के क्रांतिकारियों का जन्म हुआ है। ओलिवर थाम्बोस का जन्म हुआ है, द वॉल्टर सिसुलस का जन्म हुआ है, एंड द चीफ लिथुलियस का जन्म हुआ है, द यूसुफ दादोस का जन्म हुआ है, एंड द बारेन फिशरीज का जन्म हुआ है, एंड रॉबर्ट सुबुकोवेज ऑफ ओवर टाइम, यानी उनके समय के लोग जो रॉबर्ट सुबुकोवेज है वो उनको भी जन्म हुआ, उन क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इस प्रकार के असाधारण लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। करेज, जो उन्होंने साहस दिखाया है, विजडम जो उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई है, जनरसिटी वो बहुत ज़्यादा क्या थे, दयालु थे। देर लाइक मे नेवर बी नोन अगन, इस प्रकार के व्यक्ति के वापस यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस प्रकार के व्यक्ति का वापस जन्म होना मुश्किल है। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इस प्रकार के बहुत ज़्यादा पीड़ाएँ, जो कि इस प्रकार के क्रांतिकारों का जन्म लेने के लिए वहाँ पर लोगों की भी कैसी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पीड़ाओं की ज़रूरत उनको। डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब पीड़ाई, बहुत ज़्यादा अगर वापस उनको पीड़ाई दी जाएगी तभी यहाँ पर इस प्रकार के उच्च कोटि के चरित्र का क्या होगा, जन्म होगा। इस प्रकार के उच्च कोटि के चरित्र वाले क्रांतिकारियों का क्या होगा, जन्म होगा। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा देश है वो किस में धनवान है, किन के अंदर, जो मिनरल्स का मतलब होता है खजाने, जो खजानों के अंदर धनवान है, एंड जेम्स और हीरो मोतियों के अंदर धनवान है। दैट इज लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि एक हीरे मोती खनिज है मेरी ज़मीन के नीचे भी दबा पड़ा है।
beneath या नीचे. But I have always known, परंतु हमेशा ही से मैंने ये जाना था कि its greatest wealth is its people. यानी मैंने हमेशा से यही माना है कि मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है तो कौन है, वो मेरे लोग हैं. फिनर एंड ट्रूअर, सबसे अच्छे एंड सबसे सत्य. देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी सच्चे शुद्ध मोती से भी ज़्यादा सच्चे और शुद्ध कौन हैं, मेरे लोग हैं. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल. कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी. ये जो स्ट्रगल उनके साथियों ने जो सहे हैं, पीड़ाई जो सहन की हैं, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज. मैंने उन्हीं साथियों से क्या सीखा है, करेज का, साहस का अर्थ सीखा है. टाइम एंड अगेन, समय और पुनः. आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने कई सारे यहाँ पर पुरुषों महिलाओं को देखा है जोखिम लेते हुए. रिस्क का मतलब जोखिम लेते हैं, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और उनके जीवन ने एक नया विचार हमें प्रदान किया है. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों को देखा, खड़े होते हुए लोगों को देखा है, दैट अटैक्स होकर उन्होंने आक्रमण किया, एंड टॉर्चर, उन्होंने पीड़ाएं दी हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके ही उन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या ही पीड़ाएं, यातनाएं दी हैं. शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. यहाँ पर उन लोगों ने जो पीड़ाएं जो दिखाई हैं बिना रुके ही, शोविंग ए स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है. द रेजिलियंस एंड रेजिलियंस का मतलब सामने लिख रखा है. रेजिलेंस का मतलब लिख रहा है किसी भी प्रकार के दर्द को सहन करना, उसके अंदर योग्यता होना. एंड डिफाई द इमेजिनेशन, इस प्रकार की कल्पनाओं को वो मात देना. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा है कि जो डर है मैंने सीखा है कि वो साहस है, डर की अनुपस्थिति नहीं होता है. एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, बट द ट्रम्प ओवर इट, परंतु ये साहस क्या है, उस डर के ऊपर जीत पाना है. द ब्रेव मैन इज नॉट वो डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करता है, बट वो कॉन्क्वर दैट फियर, परंतु वो होता बहादुर व्यक्ति जो उस डर के ऊपर विजय पा लेता है. कॉन्क्वर का मतलब होता है विजय पाना. ट्रम्प का मतलब होता है, ये जो ट्रम्प लिख रहा है इसका मतलब भी होता है विजय पाना. एंड विक्ट्री का मतलब भी क्या होता है, विजय पाना होता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन्स बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन. कोई भी व्यक्ति है दूसरों की स्किन से, दूसरों की त्वचा के कारण उनसे घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है. और हिज बैकग्राउंड, उसके जो परिवार की स्थिति के कारण, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण, इन सब के कारण कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लेता है. कोई ये चाहता है ये घृणा करना नहीं सीखता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को ये घृणा करनी सीखनी चाहिए. इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करनी सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उन्हें प्यार करना भी सिखाना चाहिए. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. यानी जो प्रेम है मानव के हृदय के अंदर है, वो घृणा के बदले जो पूरे मन से, पूरे दिल के साथ आता है. इवन इन द ग्रेमिस्ट टाइम इन प्रिजन. ग्रेमिस्ट का मतलब था सबसे दुखद, जो सबसे दुखद है टाइम उन्होंने जो बिताया था, जेल के अंदर बिताया था. वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स. जब मुझे और मेरे जो साथी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ाई दी गई थी. और लिमिट्स का मतलब असीमित, सीमित पीड़ाई, यातनाएं. एंड आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स. तब मैंने वहाँ की किसी एक गार्ड के अंदर, एक रक्षक के अंदर क्या देखी थी, मानवता की एक झलक देखी थी. ग्लिमर का मतलब होता है झलक, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता की. परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड. हाँ, हालांकि वो मानवता की झलक एक सेकंड के लिए थी, लेकिन वो मैंने देखी थी. बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी. परंतु ये झलक है मुझे आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी. रीअश्योर का मतलब होता है आश्वस्त करना. एंड कीप मी गोइंग, और ये आगे बढ़ने के लिए, वो पीड़ाई सहने के लिए मेरे लिए काफ़ी थी. मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन नॉट बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. यानी जो मानव की अच्छाई है, वो मानव की अच्छाई कैन बी हिडन, जो कि उसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, परंतु उसको बुझाया नहीं जा सकता है. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. ट्विन का मतलब होता है दो.
एंड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। यानी प्रत्येक मानव के जीवन के अंदर दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक कर्तव्य होता है उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन अपने बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य होता है उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री उसके देश के प्रति, एंड इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, और उसके सभ्य एंड मानवीय समाज के अंदर। सिविल का मतलब होता है सभ्य, एंड ह्यूमन सोसाइटी का मतलब होता है मानवीय समाज। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति है वो योग्य होता है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, उन कर्तव्य को पूरा करने के योग्य होता है वो प्रत्येक व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने खुद के स्वभाव के कारण, एंड एबिलिटी और अपनी योग्यता के कारण है व्यक्ति वो क्या दोनों प्रकार के कर्तव्य को पूरा करने के योग्य होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्वभाव, एंड एबिलिटी का मतलब होता है योग्य। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश के अंदर इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, परंतु लगभग क्या है असंभव है। फॉर ए मैन, एक उस आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ मेरे जन्म से, एंड कलर ऑफ फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, साउथ अफ्रीका देश के अंदर है जो काला व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के दोनों कर्तव्य पूरा करना बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉसिबल है, असंभव है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ये व्यक्ति जो कि कलर के अंदर ब्लैक होता है, काला होता है, वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह वो रहने का प्रयास करता है। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, वॉज पनिश उसको धकेल दिया जाता है, उसको सजा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड उसको क्या कर दिया जाता है अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन वो ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका देश के अंदर एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है, ड्यूटी का मतलब करते हुए, ट्राइड का मतलब पूरा करता है, प्रयास करता है। टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड, जो कि जब वो अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता है तब वह उस व्यक्ति को इस प्रकार से अलग कर दिया जाता है कि वह बच नहीं सकता है। इनएविटेबली का मतलब होता है बचना मुश्किल होता है। फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, एंड टू हिज होम एंड हिज होम अपने परिवार से, एंड अपने घर से। वॉज फोर्स लिव अ लाइफ अपार्ट, जो कि हमेशा से उसको अपने घर से अलग रहने के लिए बाध्य किया जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसरी एंड रिबेलियन, और इस प्रकार से ये जो अस्तित्व है किसका ट्विलाइट, इस गोधूली भरा ये धुंधला सा जो अस्तित्व है, ट्विलाइट का मतलब ये धुंधला सा, एंड सेक्रेसी एंड रिबेलियन जो कि बहुत ज़्यादा क्या है विद्रोहपूर्ण है, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोहपूर्ण। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरुआत से कभी भी अपने लोगों को अपने परिवार से कभी ऊपर नहीं माना था। बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से, एंड चूज चयन करना, माई पीपल मेरे लोगों को, अबव माई फैमिली मेरे परिवार से ऊपर। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु जैसे जैसे मैं लोगों की सेवा करता गया था, सेवा करने का मैंने प्रयास किया था। सर्व का मतलब होता है सेवा करना, एंड अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, माई पीपल मेरे लोगों की। आई फाउंड मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, फादर एंड ए हस्बैंड, तब मैंने पाया था कि मुझे रोका जा रहा है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन जो मेरा कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति, जो एक पति के रूप में जो मेरे कर्तव्य है उन सब को पूरा करने से मुझे क्या किया जा रहा है रोका जा रहा है। ये मुझे बाद में पता चला था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं हमेशा से ही जब से मेरा जन्म हुआ तब से मेरे मन के अंदर जो स्वतंत्रता है वो आज़ादी है, उस आज़ादी को लेकर किसी प्रकार की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न विद फ्री इन एवरी वे, मेरा जब जन्म हुआ था मैं प्रत्येक प्रकार से एकदम फ्री था, एकदम आज़ाद था। दैट आई कुड नाउ, जो कि मैं अब देख सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, यानी मेरी माँ की जो झोंपड़ी थी उस झोंपड़ी के आसपास दौड़ने के लिए एकदम फ्री था, आज़ाद था। मदर्स हट यानी माँ की झोंपड़ी, फील्ड यानी खेत। एंड फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो कि स्वच्छ नदियाँ थी उन स्वच्छ नदियों के अंदर तैरने के लिए मैं स्वतंत्र था, आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गाँव से होकर के गुजरती है। फ्री टू रोस्ट मिलीज, रोस्ट का मतलब होता है भुनना, मिलीज का मतलब होता है जो मक्के होते हैं, जो मक्के भुनने के अंदर मैं क्या था
फ्री था, आज़ाद था, अंडर द स्टार्स, उन तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, जो वहाँ पर धीरे धीरे चलने वाली जो बुल्स होती थी, बैल बेड़े जो उनकी भैंसें होती थी, उस भैंस की चौड़ी पीठ पर बैठ करके वहाँ पर चलने के लिए मैं क्या था, एकदम आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जिस प्रकार से जैसे जैसे मैं समय बीतता गया मैं अपने पिताजी आज्ञा का पालन करता गया था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, तब तब मुझे अपनी जनजाति है उस जनजाति के रीति रिवाजों के अंदर मुझे बांधा गया था। अबाइड का मतलब होता है बांधा जाना, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, एंड ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। आई वॉज नॉट ट्रबल बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे किसी भी प्रकार से भगवान और व्यक्तियों के उन नियमों की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ट्रबल का मतलब समस्या, लॉस का मतलब होता है कानून नियम से। उसने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार के भगवान और आदमियों के जो नियम होते हैं उनसे मुझे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, तब से मुझे पता चला कि जब से इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न, तब से मुझे ये जानना, मुझे पता लगना शुरू हुआ था कि मेरे जो बचपन की जो ये आज़ादी थी वो आज़ादी नहीं थी, वो क्या था, एक भ्रम था। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जैसे जैसे मैं एक बड़ा आदमी बना गया था, देट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन कर्टेल टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे ये पता चला कि मेरी खुद की आज़ादी है वो मेरे ही द्वारा छीन ली गई है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, जो कि हमेशा से ही मैं इसको प्राप्त करना चाहता था, मेरे मन के अंदर हमेशा से इसको प्राप्त करने की लालसा थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक विद्यार्थी था तब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के लिए मैं आज़ाद रहना चाहता था, सिर्फ मैं आज़ाद रहना चाहता था। एंड द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, ट्रांजिस्टरी का मतलब होता है अस्थायी, यहाँ सामने लिखा है नॉट परमानेंट यानी परमानेंट ना होना, यानी अस्थायी होना, यानी जो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम है, अस्थायी जो आज़ादी है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात्रि के समय बाहर रुकने की जो अस्थायी आज़ादी होती है, एंड रीड और पढ़ना, व्हाट आई प्लीज़, जो मैं चाहता हूँ, एंड गो वेयर आई चूज, जो चीज़ मैं चुनता हूँ उस जगह पर मैं जा सकता था। ये मेरी एक अस्थायी स्वतंत्रता थी, अस्थायी आज़ादी थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, और जॉन्सबर्ग के अंदर जैसे जैसे मैं एक युवा आदमी के रूप में होता गया था, बड़ा आदमी बनता गया था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तब मेरे मन के अंदर एक आधारभूत और एक सम्माननीय जो आज़ादी है उसके प्रति मेरे मन के अंदर भावनाएं जागने लगी थी। अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी जो ऊर्जा है ऊर्जा को पहचानने लगा था। ऑफ अर्निंग माई कीप्स, और मेरी जो कमाई है, जो मैं पैसे कमाने की जो इस प्रकार की जो मेरे मन के अंदर जो लालसाई थी वो जारी रही थी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली, और परिवार होने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो कि आज़ादी है वो इस प्रकार से कानून वाले जीवन है उसके अंदर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं की गई थी। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाध्य करना, एंड लॉफुल लाइफ यानी कानून, ये जीवन के बंधन के अंदर। बट देन आई स्लोली सो, परंतु फिर मैंने धीरे धीरे कहा था दैट कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे जो भाई थे बहन थे वो भी क्या नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। आई सो, मैंने देखा था कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, तब मुझे ये पता चला कि केवल मैं ही ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है। कर्टेल का मतलब होता है छीन लेना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन वो लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु जो व्यक्ति मेरे आसपास जो मेरे समान दिखता था उन सब की आज़ादी वो क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी कारण से फिर बाद में मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से वो ज्वाइन की थी। दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम became the greater hunger of the freedom of my people, यानी दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, यानी मेरे खुद के मन में जो आज़ादी की भूख है वो बन गई थी ग्रेटर हंगर, वो बड़ी भूख बन गई थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए वो भीड़ है, वो मेरे मन के अंदर वो ख्याल है आने लगे थे। अब मैं सोचने लगा था कि मैं आज़ाद नहीं बल्कि मेरे लोग भी क्या रहने चाहिए, आज़ाद रहने चाहिए, ऐसा मेरे मन के अंदर विचार आने लगा था।
It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. और तब मेरे मन के अंदर ये आज़ादी के प्रति ऐसी भावना आने लगी थी. माई पीपल टू लिव देयर लिव्स, जो मेरे लोग रहते हैं वहाँ पर विद डिग्निटी, वो कैसे होना चाहिए, एकदम सम्मानपूर्वक, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, विद आत्मसम्मान के साथ वहाँ पर रहना चाहिए. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि मेरे जीवन से वो जुड़े हुए थे. वो सब क्या रहना चाहिए, एकदम आज़ाद रहने चाहिए. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो कि एक पहले भयभीत व्यक्ति था, युवा व्यक्ति था, वो एक साहसी व्यक्ति के अंदर परिवर्तित हो गया है. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता परिवर्तित होना, फ्राइटन का मतलब होता भयभीत, एंड बोल्ड का मतलब होता है साहसी व्यक्ति. दे ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि एक उसको खींच लिया गया था किसके अंदर, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून से बंधने वाले अटॉर्नी. अटॉर्नी का मतलब होता है एक कानून, जो नियमों के अंदर बंधने वाले जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों के अंदर. टू बिकम अ क्रिमिनल, उन लोगों के सामने में क्या बन गया था, एक अपराधी बन गया था. दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, जो कि प्यार करने वाला एक पति था, वो पति किस में परिवर्तित हो गया, वो बिना घर का बेघर आदमी बन गया था. दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, जो कि उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती किया गया, उस व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके ऊपर अत्यारोपित किया गया था, वो उसको एक लविंग लाइफ मैन है, जो कि प्यार करने वाला व्यक्ति है, उसको एक जो साधु जैसा जीवन जीने के लिए उसको बाध्य किया गया था. मंक का मतलब होता है साधु. आई एम नो मोर वर्च्यूज, मैं इतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ. और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, किसी व्यक्ति के आगे मैं इतना गुणी और आत्म बलिदान वाला व्यक्ति नहीं हूँ. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर, कि मैं अब जो मेरे आसपास जो गरीब लोग रहते थे उनके साथ मैं आनंद नहीं ले पाता था. लिमिटेड फ्रीडम, क्योंकि उनकी जो आज़ादी क्या कर ली गई थी, छीन ली गई थी, उनको सीमित मात्रा में आज़ादी दी गई थी. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं, तब मैं उन लोगों के साथ खुश नहीं रहने लगा था, मैं दुखी रहने लगा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं थे. आगे, आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो लोग हैं वो आज़ाद नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल का मतलब, डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित करना, बांट देना. इंडिविजुअल का मतलब जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, जो आज़ादी है उसे हम बांट नहीं सकते. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, यानी जो मेरे लोगों के ऊपर जो श्रृंखलाएँ जुड़ी हुई थी, जो चीज़ें मेरे लोगों से जुड़ी हुई थी, वही सारी चीज़ें उन सब लोगों के साथ जुड़ी हुई थी. द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और जो श्रृंखलाएँ, जो चीज़ें मेरे सारे लोगों से जुड़ी हुई थी, वही श्रृंखला किससे जुड़ी हुई थी, मुझसे जुड़ी हुई थी. आई न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं जान गया था कि ऑप्रेसर जो उत्पीड़क होता है, जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति होता है, ऑप्रेसर का मतलब उत्पीड़क, पीड़ा देने वाला व्यक्ति है. लिबरेटेड का मतलब होता है आज़ाद, वो आज़ाद हो सकता है. दैट इज श्योरली एज द ऑप्रेस, वो उतना ही आज़ाद हो सकता है जितना कि एक पीड़ा सहन करने वाला व्यक्ति आज़ाद हो सकता है. श्योरली का मतलब निश्चित होना, एंड ऑप्रेस का मतलब तो पीड़ा सहने वाला. अ मैन वो टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, ये व्यक्ति जो दूसरों की व्यक्ति को आज़ादी छीनता है, इज ए प्राइजनर ऑफ हेटर्ड, वो क्या होता है, दूसरों की व्यक्ति का गणना का क्या होता है, पात्र होता है, वो कैदी होता है. प्राइजनर का मतलब कैदी, एंड हेटर्ड का मतलब होता है गणना. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, उन्हें वहाँ पर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, उनकी गणनाओं के पीछे बंद कर दिया जाता है. और प्रेजुडिस का मतलब लिखा है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, बिना किसी कारण से सबके द्वारा क्या कर दिया जाना, नकार दिया जाना. एंड नैरो माइंडनेस, और उसकी संकीर्ण मानसिकताओं के कारण उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी गणना का पात्र बन जाता है, वो कैदी बन जाता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरों के व्यक्ति की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब मेरी खुद की स्वतंत्रता है मेरे खुद के द्वारा ली जाती है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर इम्यूनिटी, जो ऑप्रेस्ड, जो जिसके ऊपर पीड़ा दी जाती है, जिस व्यक्ति को पीड़ा दी जाती है, एंड द ऑप्रेसर, और जो पीड़ा देने वाले व्यक्ति होता है, वो दोनों ही मानवता के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, लूट लिया जाता है, उनसे छीन ली जाती हैं. रॉब्ड का मतलब होता है छीन लेना, एंड इम्यूनिटी का मतलब होता है मानवता. फिर आगे,
चलो इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अपने अगले भाग के अंदर अपन ये जो इनके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ओरल वाले, ये सारे क्वेश्चन आंसर को एक बार समझेंगे, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद बच्चों।